जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो यूनिट नंबर 16 है उस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नेम है अपने पास में जो 16 यूनिट है इसमें अपन घन, घनाभ और बेलन चलेंगे। बड़ी अच्छी यूनिट है और थोड़ी सी टफ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और इसके अंदर अपने पास चलेंगे घनाभ, बेलन, शंकु, गोले। ये तीनों चारों चीजें अपन पढ़ेंगे। इजी यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ जो इसके फॉर्मूले हैं, लगभग इसमें फॉर्मूले अपने पास में 25। ये 25 फॉर्मूले याद कर लीजिए। इस यूनिट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको टफ लगेगा। पहले आज अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं घन और घनाभ से। इसका बेसिक पार्ट अपन चला रहे हैं। रही बात आपकी, तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टा, तो आईडी वो आ गई है नीचे, वहां पे आप हमसे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं। रही बात फेसबुक की, तो फेसबुक की भी आईडी अपनी नीचे आ गई है, उस पर आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप फेसबुक पे जाके KRG ट्यूशन क्लासेस सर्च कर लीजिए, वो आपको फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अपन आज आपको बता दें। इंटरेस्टिंग फैक्ट अपन को शेयर करते रहते हैं, अपन बताते रहते हैं आपको। जितनी भी जो मैथ का मेथड है, NCERT लगा लो या वैसा लगा लो, RBSC का लगा लो, उन सब का जो इजीएस्ट मेथड जो होता है हम वो बताते हैं आपको। सबसे ट्रिकी सॉल्यूशन बताते हैं कि ऐसे अपन सोल्व कर सकते हैं इनको आसानी से। बुक का जो क्वेश्चन टफ होते हैं उनको इजीएस्ट कराते हैं। ये हमारा एक नया ट्रेंड है। आज अपन जो यूनिट नंबर 16 है, आयतन, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें अपन सारे के सारे टॉपिक करेंगे। ये वीडियो उसका बेसिक होने वाली है। देखो, पहली अपन बात कर रहे हैं किसकी? घन और घनाभ। ठीक है, घन तो कहां से आता है अपने पास में? ये वर्ग से आता है। कहां से आता है? वर्ग से। और घनाभ कहां से आता है? ये आता है अपने पास में आयत से। वर्ग में अपने पास में दो लेंथ होती है बस, लंबाई और चौड़ाई। भाई ये अपने पास में वर्ग हो गया। इसमें अपने पास में A, B, C और D ये लंबाई होती है, इसको अपन चौड़ाई मान सकते हैं या ऊंचाई मान सकते हैं। यहां पे अगर बात करें तो यहां फिर घन में अपने पास में तीनों चीजें आ जाएंगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक है, तो ये अपने पास में एक प्रकार से घन होता है। होता एक प्रकार से वर्ग ही है, लेकिन इसमें अपने पास में लंबाई शामिल हो जाती है। तो ये हो गई अपने पास में लंबाई, ये हो गई ऊंचाई, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ये अपने पास में हो गई H, और इसको अपन बोल सकते हैं B। तो ये हो जाएगा A, B, C, D। ये हो जाएगा E, F, G और H। देखो यहां इसमें जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं अपने पास में? एक और एक, दो पृष्ठ अपन बोल सकते हैं इसमें वर्ग में। लेकिन यहां जो पृष्ठ होते हैं, देखो एक तो अपने पास में क्या होता है? ये वाला नीचे वाला, एक ऊपर वाला, 3, 2, एक ये 3 और एक ये 4। 4 पृष्ठ हो गए भाई, एक इस साइड का, एक इस साइड का। देखो चलो मैं आपको एक डस्टर से बताता हूं। डस्टर है अपने पास, ये रहा, ये हो गया। इसमें अपने पास में ये एक मान लो चौकुटाई है, ये एक वर्गाकार है, तो इसके पृष्ठ कितने हो गए? देखो एक तो पृष्ठ ये रहा, एक ये रहा, 2, एक इधर का और एक इधर का, 2 पृष्ठ, एक ऊपर का और एक नीचे का, 4 पृष्ठ, एक ये 5 और एक ये 6। तो इसमें कितने पृष्ठ हो गए? 6 पृष्ठ हो गए। या फिर अपन जिस रूम में पढ़ रहे हैं, इस रूम की दीवारें भी क्या होती है? 6 होती है। ऊपर की, नीचे की 2, 3, 4, एक उधर वाली और एक इधर वाली, 6। तो 6 पृष्ठ होते हैं घन में। घनाभ में भी कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। घन की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि L, B और H तीनों की तीनों क्या होती है? सेम होती है। तो इसको अपन L से भी पढ़ सकते हैं, B से भी पढ़ सकते हैं और H से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना घन का होता है। फिर अगर बात करें अपन घनाभ की, तो घनाभ में क्या होता है? घन में भी, सॉरी, आयत में अपने पास दो ही लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लेकिन घनाभ जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में क्या शामिल हो जाती है? ऊंचाई और शामिल हो जाती है। तो फिर वो क्या बन जाता है अपने पास में? आयत बन जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास में आयत। इसमें भी वही पृष्ठ, 6 पृष्ठ होंगे। ठीक, तो 6 पृष्ठ अपन काउंट कर सकते हैं। इसमें जो L होती है, B होती है और H होती है, तीनों ही क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। अब इनका अपने पास में कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूले अपन को लिखने जरूरी है। तो फॉर्मूलों की ही बात करेंगे अपन। यहां देखना, पहला जो फॉर्मूला है
उस फॉर्मूले को लेकर इसके जो फॉर्मूले हैं घन और घनाभ से रिलेटेड वो फॉर्मूले अपन अलग पढ़ेंगे। फिर जो बेलन से रिलेटेड होंगे उनको अपन अलग पढ़ेंगे, शंकु से रिलेटेड होंगे उनको अपन अलग पढ़ेंगे। तो देखो इसके फॉर्मूले, पहला जो फॉर्मूला है वो है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर इसको ऐसे लिखे 2 गुणा h इंटू एल प्लस का बी। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, अपन ने घनाभ ही बनाया था ऐसा, एक अपन ने ऐसी आकृति बनाई थी ये, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके सारे के सारे पृष्ठों का अपन क्षेत्रफल निकाले, वो होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने पृष्ठ थे इसमें? 6, तो 6 के 6 पृष्ठों का अपन क्षेत्रफल निकाले तो वो क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसका फॉर्मूला अपने पास में होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर अपने पास में तीसरा आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, नंबर 4 जो आता है अपने पास में वो होता है फिर घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये होगा 4 गुणा एल स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर। फिर अपने पास में जो 5वां फॉर्मूला है वो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। भाई इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ का क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर। 6 पृष्ठ का चाहिए अपन को, सारे के सारे पृष्ठ घन में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अपन क्या कर देंगे, उसको 6 से गुणा कर देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर अपन बात करें नंबर 6, घन का आयतन। तो इसका जो आयतन होगा वो होगा भुजा की क्यूब, एल की क्यूब। नंबर 7 फिर आता है घनाभ का विकर्ण। तो ये होता है एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। फिर नंबर 8 अपने पास में आता है घन का विकिरण, और ये होता है √3 इंटू एल। तो ये अपने पास में घन के फॉर्मूले होते हैं, घन और घनाभ के फॉर्मूले। ठीक है, इन फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हैं ये अपने पास में 16.1 में चलेंगे, यानी कि 1 से और 8 तक के जो फॉर्मूले हैं वो अपने 16.1 में चलेंगे, यानी कि 16.1 जो है वो अपने पास घन और घनाभ को ही लेकर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने पास में 16.1 में चलेंगे। इनको लिख भी लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। 16.1 इनके बिना नहीं होगी। ये 16.1 में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, उससे पहले के जितने एग्जाम्पल होंगे उनमें भी और 16.1 में भी। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं बेलन की। तो बेलन जो होता है वो अपने पास में 16.2 में काम में आएगा। बेलनाकार बेलन की जो आकृति होती है सब जानते हो, एक सिलेंडर टाइप होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले अपने पास में अपन ने वहां कितने लिख लिए थे? फॉर्मूला नंबर 8 तक लिख लिए थे। फॉर्मूला नंबर 9 जो है बेलन का अपने पास में पहला ही फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर और एच। देखो आर अपन को कहां मिलेगी? बेलन की यहां से और यहां तक की ये जो होगी ये अपने पास में होगी आर, और ये जो होगी ये अपने पास में होगी ऊंचाई। वक्र पृष्ठ की बात करें तो फिर बाहर का जो पृष्ठ होगा या फिर अंदर का जो पृष्ठ होगा वो सिर्फ आएगा वक्र पृष्ठ में।
ठीक है, तो ये अपने पास में वक्र प्रश्न में आ जाएगा 2 पाई आर और एच। दूसरा जो फॉर्मूला होता है नंबर 10 जो है अपने पास में, वो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है अपने पास 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है तो फिर अंदर का पृष्ठ भी आ जाएगा और बाहर का पृष्ठ भी आ जाएगा। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो फिर अपने पास में बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, ठीक है। और ये भी जुड़ जाएंगे फिर साथ में, ऊपर वाला सिरा भी और नीचे वाला सिरा भी संपूर्ण पृष्ठ में। फिर नंबर 11 है अपने पास में बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, वर्त का फॉर्मूला होता है, और वर्त का क्षेत्रफल ये हो गया, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। भाई ये वर्ताकार ही तो है, ये वर्त ही तो है, ये बेलन के आधार ही तो हो गए। तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, वो भी बेलन का आयतन आ जाएगा, या फिर पाई आर स्क्वायर एच ऐसे कर दो तब भी क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा, ठीक। फिर अपन अगले फॉर्मूला की बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 12। तो फिर क्या अपने पास में खोखले बेलन, खोखले बेलन का आयतन, तो ये कैसे आएगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। खोखले बेलन का आयतन, हाँ, इंटू एच, ये हो जाएगा अपने पास में खोखले बेलन का आयतन। नंबर 13 जो है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होगा फिर अपने पास में 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एच प्लस का R1 माइनस का R2। ये होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर अपन बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 14। ये तो अपने पास में आएंगे बेलन बेलन के, यहां तक क्या रहेगा अपने पास में बेलन रहेगा। फिर अपन बात करें शंकु की, तो ये अपने पास शंकु होता है, ठीक। इसकी ये जो ऊंचाई होती है यहां से और यहां तक, इसको अपन बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो L को डिनोट करेंगे यहां अपन तिर्यक ऊंचाई से, ठीक है। यहां इसकी ये सीधी ऊंचाई होगी, इसको बोलेंगे H, H को डिनोट करेंगे अपन ऊंचाई से। और ये जो होगी ये होगी R, R अपने पास में क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। तो ये बेलन की शंकु की सीधी ऊंचाई होगी, ये तो क्या होगी अपने पास H। तिर्यक ऊंचाई जो हो गई, ढलान वाली जो ऊंचाई होती है वो होती है L, और त्रिज्या में अपन को कोई कंफ्यूज है नहीं, आधार का जो क्षेत्रफल है उसकी जो त्रिज्या आएगी वो क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। देखो फॉर्मूला नंबर 14 अपने पास में शंकु के हैं। 14 जो है वो है शंकु का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होगा, पाई R और L। नंबर 15 जो है वो है अपने पास शंकु की तिर्यक लंबाई। L इक्वल टू ये होती है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। देखो यहां पे ये अपने पास में त्रिभुज बनेगा एक ऐसे और ये ऐसे। कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अपन ये दूरी निकालते हैं, क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, वही सेम यहाँ पे लग रहा है। आधार इसका क्या हो गया आर स्क्वायर और लंब क्या हो गया एच। तो आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, और इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करें फॉर्मूला नंबर 16, तो 16वां जो फॉर्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस का आर। फिर नंबर 17 है अपने पास में शंकु का आयतन। और ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
जो बेलन होता है उसका क्या होता है, तीसरा हिस्सा होता है ये। ठीक, तो ये आ गया इसका शंकु का आयतन। अब अपन आगे गोले के पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोले के आगे फॉर्मूले लिखेंगे। देखो देखो गोले के, तो गोले में तो कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि गोला सिर्फ ठोस ही होता है। कितने हो गए थे, 17 हो गए थे, 18 नंबर। ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। नंबर 19 ठोस गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। नंबर 20 अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर की स्क्वायर। भाई इसका क्या होता है, 4 पाई आर की स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर की स्क्वायर। ठीक, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। नंबर 22 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो लिखिए, अर्धगोले का आयतन लिखो। ये होता है अपने पास में 2/3 पाई आर की क्यूब। देखो ये कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये अर्धगोले का हो गया तो इसमें 2 का भाग दे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक, तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन एक याद रखेंगे, दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। नंबर 23 है अपने पास में, गोलीय कोष या खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि R1 की जो वैल्यू है वो R2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और नंबर 24 है अपने पास में, गोलीय कोष का आयतन 4/3 पाई R1 की क्यूब माइनस का R2 की क्यूब। और यहां भी अपन को यही ध्यान रखना है कि R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूले तो कंप्लीट हो गए। अपन कुछ 25th में अपन कुछ कंडीशन लिखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि 1 घन मीटर बराबर होता है किसके, 1000 लीटर के या फिर 1 किलो लीटर के। ठीक, दूसरी कंडीशन है अपने पास में 1 लीटर तुम जानते हो कितना होगा, 1000 घन सेमी। आगे फिर अपने पास में 1 आर, ये यूज कम ही आएंगे। ये होता है अपने पास में कितना, 100 वर्ग सेमी, सॉरी 100 वर्ग मीटर। 1 घन सेमी ये होता है अपने पास में 1000 घन मिलीमीटर के बराबर। और 1 घन मीटर ये बराबर होता है अपने पास में 1 लाख। घन सेमी के बराबर। तो ये अपने पास में कुछ फॉर्मूला थे 16th यूनिट के।
इन फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ये जो लास्ट में अपन ने लिखा है ये क्वेश्चनों में काम में आएगा कि 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर या फिर 1 किलो लीटर, और 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 घन सेमी, और 1 घन सेमी बराबर कितना होता है 1000 घन मिलीमीटर। ये कुछ यूनिट्स जो अपन ने नीचे लिखी है ये याद कर लीजिएगा, ये अपने को बहुत काम में आएंगी। ये जो अपना जो आज का ये टॉपिक है ये अपना बेसिक है। इसके बाद अपन 16.1 के पहले के एग्जाम्पल करेंगे, फिर अपन उनके क्या करेंगे 16.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्वेश्चन 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 बाय क्वेश्चन हर चीज आपको इजी तरीके से समझाई जाएगी, क्योंकि ये जो यूनिट है ये बाद में भी काम में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आती है। जितनी यूनिट मैंने अब तक पढ़ाई है 10th बेस की वो सारी की सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आती है। इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी भी तो उन यूनिट्स को जाके पढ़ लीजिए, बेसिक्स उनका क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10th के सिलेबस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर लो आप, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 10th की मैथ से आते हैं। और ये आपका वहम है कि हम 10th की मैथ नहीं पढ़ेंगे, कंपटीशन ही पढ़ेंगे। भी अगर आपको कंपटीशन मैथ भी पढ़नी है तो भी आपको 10th की मैथ पढ़नी पड़ेगी। वो आप एक क्या बोलते हैं औपचारिक रूप से पढ़े, या फिर मान लो आप अनजाने में वो 10th का सिलेबस पढ़ते हैं, तो अगर 10th का सिलेबस क्लियर कर लोगे तो आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम जो है उनका बेस 10th ही होता है। ऊपर कितने भी चले जाओ, अपने बेसिक पार्ट चल रहे हैं उनमें अपन ने CGL तक का लेवल उठा रखा है, तो वहां भी अपन कर सकते हैं। बाकी अगर आप भी वो कहते हैं ना कि अगर अपन किसी काम की शुरुआत ना करें तो फिर वो काम होगा ही नहीं। आपने अगर किसी काम को करने की ठान ली तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले रोज वो काम जरूर होगा। तो वो आपकी एकाग्रता, आपके एक प्रकार से दृढ़ निश्चय के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चय हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपन अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होते, लेकिन उतने दृढ़ निश्चय नहीं होते जितने बाकी लोग होते हैं। तो आज से ही अपनी जो एक प्रकार से कंसिस्टेंसी है उसको सुधार लो, रेगुलर पढ़ाई करो, एक प्रकार से रोजाना का एम बनाओ, एम बना करके पढ़ाई करो, उस एम को रोजाना फॉलो करो, उसको पूरा करो। फिर रात को फटकार के जो बड़ी अच्छी नींद आएगी कि हाँ आज ये टारगेट सेट किया था, वो टारगेट आज मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये चीजें होनी चाहिए। आप बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकते, बैठे बैठे अगर पढ़ोगे नहीं तो आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते किसी चीज का। आपने किसी चीज को देखा नहीं तो आप उसके बारे में कोई विवरण नहीं दे सकते, आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा। जब अपन किसी चीज को नहीं छूते हैं या किसी चीज को नहीं पढ़ते तो वो अपन को एक प्रकार से हाउ लगती है, बहुत बड़ा एक प्रकार से विचित्र चीज लगती है। लेकिन जब अपन उस चीज को पढ़ने लग जाएंगे, उस चीज के अंदर घुस जाएंगे तो वो भी अपने लिए आम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी बड़े एग्जाम फाइट करते हैं, वो एक अलग ग्रह से या एक अलग टीचर से पढ़ के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर सारे एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा बहुत पढ़ाने का या फिर थोड़ा बहुत समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन समझाते पढ़ाते सब एक ही मैटर है। चाहे कोई भी मैटर पढ़ लो, सब एक ही तरीके से मैटर पढ़ाते हैं, एक ही तरीके का मैटर पढ़ाते हैं। वो मैटर ही अपन को पढ़ना होता है बार बार, लेकिन अपन उसको एक नए नए शेड्यूल से, नए नए तरीके से, नई नई बातों से, नई नई डेफिनेशन से, नए नए तरीकों से उसको पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से अपने आप को सेट हो जाता है, अपने मन में जिस तरीके से अपने दिमाग में बैठ जाता है, अपन उस तरीके को पकड़ लेते हैं, बाकी अपने किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपने एम में। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार मैं उससे बहुत ही एक प्रकार से इम्प्रेस हुआ। उसने क्या किया कि वो पढ़ने जाते थे स्कूल में, उसके टीचर ने उसको एक चिट बना के दी और चिट उसने अपनी बोला कि इसको अपनी माँ को ले जाकर दे देना। एलन मस्क घर आए और आके उसको अपनी माँ को दे दिया, बोला माँ ये मैडम ने चिट दी है। तो उस टाइम वो इतना पढ़ना नहीं जानता था, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में होगा, जब उसको लिखना या पढ़ना नहीं आता था अच्छे से। उसकी माँ ने वो चिट ली और अलमारी के ऊपर रख दी, लेकिन वो बड़ा जिद्दी था। बोला माँ बताओ मैडम ने क्या लिख के दिया है। माँ ने नहीं बताया, जिद की उसने, नहीं बताया, बहुत जिद की। तब जाके उसकी माँ ने बताया कि तेरी मैडम ने लिखा है कि तुम्हारे बच्चे में दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, इसको अच्छे से घर पे ध्यान दिया करो तो ये बहुत अच्छा कुछ कर जाएगा। तो वो बात उसके दिमाग में सेट हो गई। उसने उस दिन के बाद से इतनी भयंकर पढ़ाई की कि रॉकेट का आविष्कार एलन मस्क ने ही किया था। आज अपन ये भेजते हैं ना, सैटेलाइट जितने भी भेजते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, इनको अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो जो रॉकेट अपन यूज करते हैं, वो रॉकेट का जो आविष्कार था वो एलन मस्क ने ही किया था। बहुत सालों बीत गए, उसकी माँ भी एक्सपायर हो गई। एक दिन उसको वो पर्ची हाथ लग जाती है अचानक से।
जब वो खोल के उस पर्ची को पढ़ता है तो उस पर्ची में लिखा होता है कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर है, कृपया इसको स्कूल ना भेजें, इसको घर ही रखें, इसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो उसको देख करके वो रोने लग गया और बहुत ही पछतावा हुआ उसको कि अगर उस दिन मेरी माँ ये चीज रियलिटी में अगर मेरे को बता देती तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। तो आप इंडिविजुअल तरीके से अपने आप को इतना कमजोर मत समझो कि हम ये काम नहीं कर सकते, ठान लो कि हम ये कर सकते हैं तो पक्का डेफिनेट कर पाओगे। और अगर अपन ने हार मान ली कि भाई मैं तो गया, मेरे से तो नहीं होगा ये, तो फिर चाहे कोई भी रामबाण इलाज हो नहीं होगा तुमसे। अपन ने ठान लिया तो जीते, और मान ली तो क्या हो जाती है, अपनी हार हो जाती है। लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई में एकजुट होकर, कंसिस्टेंस होकर, मेहनत दृढ़ निश्चय होकर के लगे रहो, अपन को मंजिल जरूर मिलेगी। आपका जो काम है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हम भी एक मंजिल की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। वो मंजिल आपके सपोर्ट से मिलेगी, हमारी मेहनत लगातार यही जारी रहेगी ऐसे ही, और भी नई अपन टेक्निक नए तरीके से आपसे जुड़ते रहेंगे। आप अगर हमसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे आ गया है, अगर इंस्टा पे भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे आ गया है, आप जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, रेगुलर अपने चैनल के ऊपर बने रहिए, आपका अपना चैनल है, हमने इस चैनल में बनाने में जरूर मेहनत हमने की है, लेकिन इस मेहनत का फल हमें आप दिलाएंगे, क्योंकि आप अगर इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा क्या कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा एक परिवार का हिस्सा है। तो एक परिवार के माध्यम से ही अपन एक घर को चला सकते हैं, और एक घर को अगर चलाना है तो परिवार को एकजुट होना पड़ेगा। एक गांव को चलाना है तो गांव के सभी घर या सभी मेंबर को एकजुट होना पड़ेगा। एक देश को चलाना है तो देश के सारे लोग एकजुट होंगे, तब देश चलेगा। और हम और आप, यानी कि हमें अपना यूट्यूब चैनल चलाना है और आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो अपन दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से एक नए निश्चय, एक नए एम की ओर अग्रसर हो जाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। जय हिंद।